Good morning, students. I am Manas Das, lecturer in physics, Centurion Public School, Balangir. Today we will start the topic electric field intensity at a point due to equatorial line of dipole. Okay, हम लास्ट टाइम पढ़े थे व्हाट इज डाइपोल. डाइपोल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस. उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे. अभी क्या हुआ? इक्वेटोरियल लाइन क्या है? हम लास्ट क्लास एक्सियल लाइन पढ़े थे, आज हम इक्वेटोरियल लाइन पढ़ेंगे. क्या है? एक्चुअली एक डायपोल ले जाओ, हैविंग चार्ज कितना है? एक माइनस क्यू है और एक चार्ज है कितना हमारा? प्लस क्यू. उसके सेंटर में जो लाइन पास होगा परपेंडिकुलर होके उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे. ठीक है, आज हम क्या करेंगे? उसका इक्वेटोरियल लाइन में इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा उसको हम अभी डिराइव करेंगे. ठीक है, तो अभी देखो ये फिगर देखो, एक डायपोल हो गया, कितना चार्ज है? नीचे देखो माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, दोनों में सेपरेशन कितना है? 2a है. देखो इक्वेटोरियल लाइन में O से P का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है. P पॉइंट में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू चार्ज के लिए और एक बार माइनस क्यू चार्ज के लिए. तुम लोग इमेजिन करो पी पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो प्लस क्यू और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पी में है, तो क्या होगा? पी पॉइंट से वो रिपेल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऊपर चला गया. देखो उसका दो कंपोनेंट है, एक हो गया E1 साइन थीटा और ये हो गया हमारा E1 कॉस थीटा. ठीक है, ये हो गया E1 साइन थीटा और एक हो गया E1 कॉस थीटा. सिमिलरली पी में क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो माइनस क्यू के साथ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 देखो नीचे चला आया. ओके, इसका भी दो कंपोनेंट, सेम लाइन में E2 कॉस थीटा और दिस ए लाइन में क्या होगा? E2 साइन थीटा होगा. ओके, देखो डाइपोल में डिस्टेंस 2a है, तो आधा आधा कितना हुआ? एक a हो गया और एक क्या हुआ? a. ये r डिस्टेंस है, तो ये कितना हुआ? r² प्लस a² का रूट ओवर और पावर कितना? 1/2 हो जाएगा. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको हम अभी डिराइव करेंगे. ठीक है, तो अभी देखो वहाँ पर था दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा. E1 साइन थीटा ऊपर था, E2 साइन थीटा नीचे था. देखो ऊपर में है E1 साइन थीटा, नीचे है E2 साइन थीटा. ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे. तो बचा कितना? दोनों में E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा बच गया. दोनों एक कॉमन लाइन में है, तो उनका एडिशन क्या होगा? E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, वो हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा. तो E का वैल्यू पुट करो, कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r² प्लस a² का रूट ओवर होता था, तो स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r² प्लस a² हो गया. ठीक है, सेकंड का भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r² प्लस a². कॉस थीटा क्या होता है? B/h, तो क्या होगा? a/r² प्लस a² का रूट ओवर. देखो फिगर में देखो, नीचे है a, ये है हमारा हाइपोटेनियस r² प्लस a² का रूट ओवर मीन्स पावर 1/2, तो कितना हुआ? a/r² प्लस a² पावर 1/2 हो गया. तो ये दोनों देखो, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQ बाय, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2, तो कितना होगा? r² प्लस a² पावर 3/2 हो गया. नेक्स्ट तो 2AQ क्या होगा? हमारा डायपोल मोमेंट P होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिखा हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस a² पावर 3/2. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी काम करो, R इज मच मोर ग्रेटर देन A, तो क्या होगा? A की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ हो गया. इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था लेफ्ट में, डायपोल मोमेंट का था राइट में, तो क्या होगा? E इक्वल टू
माइनस ऑफ 1/4πε0 P/RQ इंटू पी कैप, एक यूनिट वेक्टर चला आया। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाओ अभी। हाँ, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एट फर्स्ट व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जिस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सपोज एक डायपोल ले जाओ, कितना चार्ज है? -q चार्ज और एक +q चार्ज है। +q में कितना है फोर्स? +q लगेगा और -q में -q लगेगा। देखो +q फोर्स क्या है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और -q क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिगर में देखो, ठीक है। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? P का -q से +q होता है। तो +q में चार्ज कितना है? +qe, और -q में -qe। तो टोटल फोर्स कितना होगा? +qe प्लस ऑफ -qe, तो क्या हुआ? 0। तो वहाँ यहाँ पर टोटल फोर्स 0 लग रहा है। लेकिन ये दोनों फोर्स क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। हम क्लास 11 में पढ़े थे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा तो क्या होगा? एक टर्क प्रोड्यूस होता है, मीन्स वो एक कपल फॉर्मेशन करता है और वो एक टर्क एग्जर्टेड करता है। उसके बाद क्या होता है? वो डायपोल रोटेट करता है, दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो ये रोटेट होगा, तो टर्क प्रोड्यूस होगा। वो टर्क कितना होगा? टर्क क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, -q फोर्स का इधर बढ़ाओ नीचे में, और +q का इधर, तो उसमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। देखो इसका लाइन ऑफ फोर्स इधर, इसका इधर, तो दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? ये 2a हुआ, तो ये क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर है, 2a sin थीटा हो गया हमारा। ठीक है, तो आइदर फोर्स कितना है? QE, और डिस्टेंस कितना हुआ? 2a sin थीटा। तो क्या लिखेंगे अभी? टॉर्क इक्वल टू QE इंटू 2a sin थीटा। 2aq मतलब क्या होता है? डायपोल मोमेंट। तो 2aq की जगह लिखो कितना? PE sin थीटा। टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। तो टाउ इक्वल कितना हुआ वेक्टर फॉर्म में? P क्रॉस E, मतलब वो क्या है हमारा? वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो इसका डायरेक्शन है ये हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से काम करता है। P से E ले जाओ, ठीक है, P से E ले जाओ तो टर्क क्या होगा? राइट हैंड स्क्रू के ऊपर टाउ हो जाएगा, नीचे टर्क P क्रॉस E। P से E, ठीक है, तो टर्क क्या होगा हमारा? नीचे होगा। ये हो गया हमारा टर्क ड्यू टू डायपोल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या होता है? एक इमेजिनरी कर्व होता है, वहाँ पर हम इमेजिन करते हैं और अलाउ करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। हम उसको जब अलाउ करेंगे वो क्या होगा? वो मूव करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इमेजिनरी है, इट इज़ नॉट रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होता है, लेकिन ये रियल नहीं होता है। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहाँ पर हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं उस जगह में क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो उसी पॉइंट में क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। P पॉइंट में EP है, देखो Q पॉइंट में EQ है, R पॉइंट में क्या है? AR। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही पर्टिकुलर पॉइंट में। ये क्या होता है? एक इमेजिनरी कर्व होता है, वहाँ पर हम किसको अलाउ करते हैं? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहाँ पर हम अलाउ करते हैं। ठीक है, ओके। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज से एंड होता है, तो ये क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करता। सपोज एक सिंगल चार्ज होगा तो क्या होगा? स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी और एंड एट इन्फिनिटी होता है। सिंगल होगा तो प्लस में स्टार्ट होगा, वो चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। वो कंटिन्यूस स्मूथ है, वो ब्रेक नहीं करता। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? बिकॉज एक पॉइंट में दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते।
ओके, नेक्स्ट है द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन व्हिच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, लाइन्स ऑफ फोर्स हर वक्त क्या होता है, एक सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर के साथ वो नॉर्मल होता है, इसे नॉर्मली जाता है। ओके, नॉर्मल नहीं हुआ तो क्या होगा, वो टेंजेंशियल हो जाएगा, तो वहाँ पर एक सरफेस करंट फ्लो हो जाता है, बट देयर विल बी नो करंट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। नेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू contract lengthwise. This explain attraction between टू अनलाइक चार्ज। देखो ये है प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, वो क्या होता है, कंट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ये फिगर में, फर्स्ट फिगर में प्लस से माइनस जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, यही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट, प्लस प्लस होगा तो क्या हुआ, दे एक्सपेंड लेटरली, प्लस प्लस होगा तो रिपेल होगा, तो उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो रिपेल हो रहा है, मतलब दूर से जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं ये सब। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है, माइनस पर। ये नीचे वाला है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए, प्लस से निकल रहा है, माइनस पर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक एरिया में ज़्यादा क्लोज हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, स्ट्रांग रहेगा, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा क्लोज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वहाँ पर स्ट्रांग ही होगा। नेक्स्ट है, द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। एक कंडक्टर में क्या होता है, जब हम चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स ऑन ए सरफेस, वो सरफेस में रहता है चार्ज, तो इसीलिए इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर पास नहीं होता। द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। ओके, आज का क्लास इतना था, थैंक यू।